हेलो गाइस, स्वागत है आपका हृदय के एक्सप्लेनेशन चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज की चौथी फिल्म, जो कि आई थी 2009 में। इस सीरीज में आप देखते आ रहे हो कि कैसे डेथ लोगों को मारती आ रही है, पर इस सीरीज की सारी फिल्म में स्टोरी लाइन बिल्कुल अलग है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में देखते हैं हम चार कॉलेज स्टूडेंट्स को, जो कि एक कार रेस देखने आए थे। निक, उसकी गर्लफ्रेंड लोरी और इन दोनों के फ्रेंड्स हंस और जेनेट। जिस जगह वो रेस हो रही थी उसका नाम था मिकिलनी स्पीडवे। आपको याद ही होगा कि पिछली फिल्म में मिकिलनी टाउन लड़के का नाम और पुलिस स्टेशन का नाम था। ये उन्हीं का रेफरेंस है, लेकिन ये मूवी उस टाउन में बेस्ड नहीं है। और जिस स्टैंड में वो बैठे थे उसका नंबर भी 180 था, और 180 का मतलब तो आपको पता ही है। वहाँ पर सब एंजॉय कर रहे थे, लेकिन निक थोड़ा परेशान था। उसे एक बैड फीलिंग आ रही थी और उसे कई सारे नेगेटिव साइंस मिल रहे थे। वो अपने आसपास कुछ लोगों को नोटिस करता है। उनके सामने एक काउबॉय आकर बैठ जाता है, जिसे लोरी हटा देती है। वहाँ पर एक मैक्सिकन कपल भी था, जिन्हें सिक्योरिटी गार्ड कुछ समझा रहा था। एक मॉम अपने 2 बच्चों के साथ थी और एक मैकेनिकल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा था। निक को लग रहा था कि वहाँ पर बहुत बड़ा क्रैश होने वाला है, और उसे बिल्कुल सही लग रहा था। एक कार में एक स्क्रू ड्राइवर फंसा रह जाता है, जो कि ट्रैक पर गिर जाता है। उस स्क्रू ड्राइवर की वजह से एक कार का टायर फट जाता है और वो क्रैश हो जाती है। उसका एक टायर मैकेनिकल की गर्लफ्रेंड को कुचल देता है। अब सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। ट्रैक्स पर सारी कारें आपस में कोलाइड कर रही थी, जिनके पार्ट्स इधर उधर गिर रहे थे, और इसकी वजह से वो मैक्सिकन कपल भी मारा जाता है। एक कार इंजन उन दोनों बच्चों की मॉम को क्रैश कर देता है। वो मैकेनिक भाग रहा था, लेकिन वो भी नहीं बच पाता। वो काउबॉय भी मारा जाता है। हंट और जेनेट एक साथ भाग रहे थे और वो भी सीलिंग के नीचे दबकर मर जाते हैं। तभी एक एक्सप्लोजन होता है। लोरी और सिक्योरिटी गार्ड उसकी चपेट में आ जाते हैं और निक भी नहीं बच पाता, और तभी वो होश में आ जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। तभी वो काउबॉय उनके सामने आकर बैठ जाता है। अब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा कि उसने अभी देखा था, और जिससे उसे पता चलता है कि एक्सीडेंट होके ही रहेगा। इस कार का एक्सीडेंट होगा। उसका नंबर है 45। ये फाइनल डेस्टिनेशन की 4th फिल्म है। इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 180 बनता है, जो कि फ्लैट 180 का ही रेफरेंस है। वो पैनिक कर जाता है और चिल्लाने लगता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा क्रैश होगा। उसकी बातें कई लोगों को पसंद नहीं आती और वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसके पीछे पीछे वो लोग स्टेडियम से बाहर निकल जाते हैं, और जिससे पहले वो कुछ कहते निक की बात सच हो जाती है और अंदर सभी कार क्रैश हो जाती हैं। वो मैक्सिकन अपनी वाइफ को अंदर ही छोड़ आया था। वो उसके पास जाने लगता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे जाने नहीं देता, क्योंकि पूरा स्टेडियम कोलैप्स हो चुका था। वहाँ पर खतरनाक मूवमेंट चल रहा था। तभी अंदर से एक टायर आता है और मैकेनिक की गर्लफ्रेंड को उड़ा देता है, और वो सब देखते रह जाते हैं। एक्सीडेंट की अगली रात को मेमोरियल रखा जाता है उन सब के नाम पर, जो कि उस क्रैश में मारे गए थे। निक और लोरी वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर उन्हें और भी सर्वाइवर्स मिलते हैं। मैकेनिक एंडी, मदर समंथा, मैक्सिकन कार्टर और सिक्योरिटी गार्ड जॉर्ज। कार्टर अपनी वाइफ की डेथ का जिम्मेदार जॉर्ज को मान रहा था, क्योंकि उसने उसे स्टेडियम के अंदर जाने नहीं दिया था, और उसकी बातों से लग रहा था कि वो बदला लेना चाहता है। रात को निक सो रहा था तो उसे एक विजन दिखाई देता है, और वो डर के मारे जाग जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने अभी क्या देखा। और उधर कार्टर नशे की हालत में जॉर्ज के घर जाता है। उसके इरादे पहले ही ठीक नहीं लग रहे थे, लेकिन डेथ कुछ और ही चाहती थी। उसके ट्रक में एक उल्टे घोड़े की नाल लगी थी, जिसे बैड लक माना जाता है, और वो ट्रक को ऑन ही छोड़कर जॉर्ज के घर पर जा रहा था। तभी ट्रक पर रखे बेयर कैन्स अचानक गियर पर गिर जाते हैं, और उसका ट्रक चलने लगता है, और वो ट्रक के हुक में फंस जाता है। ट्रक उसे घसीटते हुए ले जा रहा था। तभी फ्यूल गिरने की वजह से चेन में आग लग जाती है, और उसकी चीखें सुनकर जॉर्ज अपने घर से बाहर आता है। तभी आग फ्यूल टैंक तक पहुंच जाती है और वो ट्रक ब्लास्ट हो जाता है। निकी ये न्यूज टीवी पर देखता है, तब उसे समझ में आता है कि जो उसने विजन देखा था वो कार्टर की डेथ से रिलेटेड था। वो अभी सोच ही रहा था, तभी उसे एक और विजन दिखाई देता है। विजन तो उससे दिख गया था, लेकिन उसे ये नहीं पता चल पा रहा था कि वो किसकी डेथ से रिलेटेड है। उधर समंथा अपने बच्चों के साथ एक ब्यूटी सैलून में जाती है। उसके बच्चे एक साइन बोर्ड पर पत्थर मार रहे थे। वहाँ पर एक आदमी लॉन मूवर चला रहा था, और वो उन दोनों को वहाँ से भगाता है। यहाँ पर एक ऐसी डिटेल है जिन्हें नोटिस कर पाना बहुत ही मुश्किल है। उन दोनों बच्चों के टी शर्ट पर 20 और 9 लिखा है। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 180, और 180 का इस सीरीज में क्या रोल है वो तो आप जानते ही हैं। समंथा वहाँ पर अपना मेकओवर कराती है, और वहाँ पर ऐसे कई सारे हालात बनते हैं जिनमें वो मर सकती थी, लेकिन वो उन सब से बच जाती है। वो अपने बच्चों के साथ वापस जा रही थी, तभी उसे लॉन मूवर से एक पत्थर हिट होने के बाद उसकी तरफ बढ़ता है और उसकी आंखों के आर पार हो जाता है, जिससे वो मारी जाती है। दुख की बात यह है कि वो पत्थर उसके बच्चों ने फेंका था। समंथा की डेथ के बाद निक को यकीन हो जाता है कि डेथ उनका पीछा कर रही है। इस न्यूज़पेपर पे भी आप 180 लिखा हुआ देख सकते हो। वो इंटरनेट पर रिसर्च करते हैं तो उन्हें तीनों
डिजास्टर के बारे में पता चलता है और साथ ही उन्हें डेथ का पूरा कॉन्सेप्ट ही पता चल जाता है कि वो कैसे वर्क करती है। इंटरनेट पर उन्हें एक और थ्योरी मिली थी कि वो डेथ की चेन को तोड़ देंगे तो वो रुक जाएगी और वो इसे सच मान रहे थे, लेकिन हमें पता है ये बिल्कुल भी सच नहीं है। निक को एक और विजन आता है और उसे डेथ के ऑर्डर के बारे में पता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अगला कौन है। ये पता करने वो जाते हैं स्टेडियम में जहाँ वो क्रैश हुआ था। वहाँ उन्हें जॉर्ज मिलता है जो कि उन्हें सिक्योरिटी फुटेज दिखाता है और उससे पता चल जाता है कि अगला नंबर एंडी का है और सिक्योरिटी फुटेज में अब 180 लिखा हुआ देख सकते हो। वो तीनों एंडी के पास उसकी शॉप पर जाते हैं। एंडी की शॉप पर हम एक कार देख सकते हैं जैसे कि फर्स्ट पार्ट में कार्टर के पास थी। वो एंडी को सब कुछ बता देते हैं, लेकिन वो उनकी बातों पर यकीन नहीं करता। तभी एक वैन बेकाबू होकर उसकी तरफ आती है, लेकिन वो किस्मत से बच जाता है। अब उसका यकीन और पक्का हो चुका था। तभी अंदर से एक सिलेंडर आता है जिसकी वजह से उसके टुकड़े हो जाते हैं। अब निको ने बताता है कि अगली बारी हंट और जेनेट की है, क्योंकि वो दोनों एक साथ ही मरे थे, इसलिए वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि पहली डेथ किसकी होगी। निक को एक विजन दिखता है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि उन दोनों की डेथ पानी की वजह से होगी। वो एक प्लान बनाते हैं। हंट के पास निक जाता है और जेनेट के पास लॉरी और जॉर्ज। जेनेट एक कार वॉश में जा रही थी और उसकी कार पर आप 4 और 9 लिखा हुआ देख सकते हो और उन्हें ऐड करते हैं तो बनता है 13, जो कि बैड लक माना जाता है। और हंट था एक वाटर पार्क में जिसका नाम था क्लियर रिवर वाटर। आपको पता है क्लियर रिवर फर्स्ट और सेकंड पार्ट में मेन कैरेक्टर थी। जेनेट कार वॉश में जाती है, लेकिन किसी मेल फंक्शन की वजह से उसकी कार अंदर फंस जाती है। वो बाहर नहीं निकल सकती थी, ना ही किसी को फोन कर सकती थी क्योंकि वहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहे थे। लेकिन इतना भी काफी नहीं था तो उसकी कार का सनरूफ भी खराब हो जाता है, वो थोड़ा सा खुल जाता है। तभी उसके ऊपर एक पाइप टूट जाता है और उस पाइप से सारा पानी उसकी कार के अंदर भरने लगता है। उधर हंट का लकी कॉन स्विमिंग पूल में गिर गया था तो उसे लेने अंदर जाता है, लेकिन तब पूल में से पानी ड्रेन हो रहा था और हंट उस ड्रेन होल के वैक्यूम में फंस जाता है। उन दोनों की डेथ पानी से होने वाली थी और वो दोनों पानी में फंस चुके थे, यानी कि अब निक और लॉरी के पास बहुत ही कम टाइम बचा था उन्हें बचाने के लिए। जेनेट की कार पानी से फुल हो चुकी थी, लेकिन वो किसी तरह अपना सर कार से बाहर निकाल लेती है। अब तो वो नहीं मरेगी क्योंकि वो अब तो सांस ले सकती है, ऐसा उसे लग रहा था। लेकिन तभी वो रैंप चलने लगता है और उसकी कार आगे बढ़ रही थी और उसे आगे अपना अंत दिखाई दे रहा था, लेकिन लॉरी ठीक टाइम पे पहुंचकर उसे वहां से बचा लेती है। वो अपनी कार से उस कार को रिवर्स ले जाते हैं जिससे वो उसकी जान बचा लेते हैं। जेनेट तो बच गई थी, लेकिन हंट की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। निक भी वाटर पार्क में पहुंच चुका था, लेकिन कोई चांस ही नहीं कि वो हंट को ढूंढ पाए। और तभी हंट के बॉडी ऑर्गन्स होल के द्वारा खिंचकर बाहर आ जाते हैं। अब हंट मर चुका था और जेनेट बच चुकी थी, यानी कि अगली बारी थी जॉर्ज की। एलेक्स के हिसाब से वो लॉरी से कुछ सेकंड पहले मरा था। जॉर्ज अकेला रहना चाहता था, लेकिन उसे मरने की चिंता नहीं थी क्योंकि उसकी फैमिली ऑलरेडी मर चुकी थी। लेकिन निक और लॉरी को एक साइन मिलता है जिसे फॉलो करते हुए वो जॉर्ज के घर पर जाते हैं। वो देखते हैं जॉर्ज ने फांसी लगा रखी थी, लेकिन वो जिंदा था। वो उन्हें बताता है कि वो सुबह से अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार फेल हो जाता है। उसकी बात सुनकर वो यही सोचते हैं कि जेनेट को बचाकर उसने डेथ की चेन को तोड़ दिया और अब वो आराम से जी सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि डेथ ऐसे वर्क नहीं करती। वो डिसाइड करते हैं कि सेलिब्रेट करने के लिए वो एक ट्रिप पर जाएंगे। अगले दिन निक सामान पैक कर रहा था और लॉरी जेनेट के साथ एक फिल्म देखने गई थी और वो देखता है कि टीवी पर स्काईवॉक की नीच चल रही थी। उसे क्रैश से रेस्क्यू कर लिया गया था। एलेक्स समझ जाता है कि अभी तक वो जिंदा है और अगली बारी स्काईवॉक की है और वो बिना बात के ही सब खुशी मना रहे थे। एलेक्स जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है और वो जॉर्ज को वहाँ पर बुला लेता है, लेकिन उस तक पहुँचने में उन्हें थोड़ी देर हो जाती है। डेथ पहले से ही अपना काम शुरू कर चुकी थी और वो उनके सामने मारा जाता है। अब वो दोनों वहाँ से जल्दी से निकलते हैं क्योंकि उन्हें लॉरी और जेनेट के पास जाना था। जॉर्ज के पास जेनेट का ही नंबर है। वो दोनों बातें करते हुए चल रहे थे और जॉर्ज कहता है और उसकी वाइफ का कहना है डेजावू गॉड का एक तरीका है हमें बताने का, वो सिर्फ इतना ही कह पाता है। तभी एक एम्बुलेंस उसे उड़ा देती है। अब निक जल्दी से उस मॉल तक पहुँचता है और तभी उसे एक विजन आता है। वो जल्दी से लॉरी को ढूंढने लगता है। लॉरी थिएटर में बैठी थी और वहाँ डेथ ने अपना ऑलरेडी काम शुरू कर दिया था। थिएटर के साथ वाले रूम में आग लग चुकी थी। निक सारे थिएटर को छानता है और वो लॉरी को ढूंढ लेता है। वो उन्हें बता देता है कि डेथ का खेल अभी खत्म नहीं हुआ और उन्हें वहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन जेनेट अब और भागना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उनके साथ नहीं जाती। वो आराम से बैठकर अपनी 3D फिल्म एंजॉय कर रही थी, जिसका ब्लास्ट इतना ज्यादा रियल था कि उसके भी चीथड़े उड़ गए। लेकिन अब ये खेल नहीं खत्म हुआ था, अभी उससे भी बड़ा एक्सप्लोजन होना बाकी था। अब जेनेट
जेनेट मर गई, इसका मतलब अगली बारी लोरी की है, क्योंकि लोरी के साथ साथ एलेक्स ने भी डेथ को स्किप कर दिया। वो मॉल से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लास्ट की वजह से पूरा मॉल कोलैप्स हो रहा था। लोरी का पैर एस्केलेटर में फंस जाता है और वो निक के सामने ही मारी जाती है। तभी वो होश में आ जाता है। वो जॉर्ज के साथ हॉस्पिटल से निकल रहा था, उसे फिर से प्रेमोनेशन हुआ था। सीरीज में ये दूसरी बार है कि किसी को फिर से प्रेमोनेशन हुआ हो। ऐसा हमने पिछले पार्ट के एंड में भी देखा था। और जॉर्ज उससे बात करता हुआ चल रहा था। और जॉर्ज के साथ क्या होने वाला है ये आपको पता ही है। इतने में निक अपने आप को संभाल पाता, इतने में ही जॉर्ज को एम्बुलेंस उड़ा देती है। अब निक जल्दी से मॉल जाता है, लेकिन निक लॉरी के पास जाने के बजाय जहाँ पर आग लग रही थी पहले उसे बुझाने जाता है, क्योंकि उसके पास यही तरीका था हजारों लोगों की जान बचाने का। वो आग बचाने की कोशिश करता है और इस कोशिश में वो पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। फिर भी हार न मानते हुए वो ठीक टाइम पर आग बुझा देता है। अब उसने अपने साथ हजारों लोगों की जान भी बचा ली थी। क्या आपको लगता है कि डेथ इतनी ज्यादा बेवकूफ है? वो ऐसे ही हजारों लोगों की डेथ को टलने देगी? इसके बाद हमें सीधा 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ आप देख सकते हो कि बस के ऊपर बनेटी लिखा हुआ है। वो एक कैफे में बैठे थे जिसका नाम था डेथ बाय कैफीन, और उसमें निक को ऐसे कई सारे क्लू मिल रहे थे जिसे वो देखकर परेशान हो जाता है। जैसे वहाँ पर उसी वाटरफॉल की फोटो थी जहाँ पर हंट मरा था। एक मैगजीन पर उसी फिल्म का पोस्टर था जिसे देखने लॉरी और जेनेट गए थे। फिल्म का नाम है लवलेस डाइंग। टीवी पर कार रेस चल रही थी। अब निक को समझ में आ चुका था कि उसने कुछ भी नहीं बदला, उसने हजारों लोगों की जान भी नहीं बचाई, क्योंकि उस मॉल में एक्सप्लोजन होने ही नहीं वाला था। डेथ ने उसे ट्रिक किया। उन्हें पता चल चुका था कि डेथ उनके हिसाब से नहीं चल रही, बल्कि वो डेथ के हिसाब से चल रहे हैं। इस वक्त इनका उस कैफे में होना डेथ का ही प्लान हो सकता है। और उसकी कहने की देर थी तभी एक ट्रक आता है और उन तीनों की हड्डी तोड़ देता है और डेथ के मास्टर प्लान के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। और इस मूवी में पहली बार हुआ है एक प्रेमोनेशन गलत हुआ। और इस मूवी में आपने देखा कि निक के विजन से डेथ का पता लग रहा था। तो यहाँ पर मैं आपसे विदा लेता हूँ। और आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। सबके लिए सबको बाय।